किसी स्त्री के साथ में एक अपहरण हो जाए, उसके बाद बलात्कार हो जाए। इसकी शुरुआत बहुत साल पहले एक हमारे राम के जमाने से खुद राम के द्वारा हुई है। जंगल में नहीं, संत जी के आश्रम में छुड़वाया है। लेकिन वो पत्नी, लेकिन वो गलत नहीं थी, अपहरण हुआ था। नहीं, पहली बात तो पवित्र थी। और वो अपहरण कहाँ हो गया? तो है नहीं कि जब उसका रेप हो रहा था तो वो पब्लिक में हो रहा था और बिल्कुल सड़क पे हो रहा था, वहां सारे। आज एक भाई साहब दोस्तों जो कि एक टीचर हैं, वो इस गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आता है और राम जी पर एक बड़ा इल्जाम लगाने वाला सवाल खड़ा कर देता है। तो उसकी जवाब भी गुरु जी किस तरह से देते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। जी जवाब के दौरान तो यार वो सवाल करने वाला भाई साहब इस गुरु जी के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग क्लिप होने वाला है। तो चले पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में हम इस पर इस्लामिक नज़रिए को भी देखते हैं, जो हम जानेंगे मुफ्ती यासिर नदीम साहब से। तो वीडियो मेरे भाई ज़बरदस्त होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसे बिना टाइम जाया करते हैं। चलिए देख लेते हैं। धन्यवाद गुरुजी। सवाल बहुत है मगर अभी औरों का भी नंबर आना है। नहीं, आपके और कोई सवाल हो, टीचर हैं आप, कर लीजिए, क्योंकि आपको समझाना भी है लोगों को। हाँ बिल्कुल, और कर सकते हैं आपको। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे किसी स्त्री के साथ में एक अपहरण हो जाए, उसके बाद बलात्कार हो जाए, ऐसे केस आते हैं। उसके बाद उस स्त्री को समाज में हीनता की दृष्टि से देखते हैं, और जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। अपहरण और बलात्कार, तो उस स्त्री को हीनता की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये इसकी शुरुआत बहुत साल पहले एक हमारे राम के ज़माने से खुद राम के द्वारा हुई है। मेरा मानना ऐसा है। कैसे? भगवान राम जी का सीता जी को छोड़ना, त्याग देना, ये एक गलत मैसेज समाज में गया। ना ना, ये मेरा राम मानना है। नहीं, आपका देखो, अपने मानने से बेटा कुछ नहीं होता, हमारे मानने से काम नहीं होता। अब मैं तो कहूँ कि जी मैं ए फॉर एप्पल मानते ही नहीं हूँ, बी फॉर बॉल मानते ही नहीं हूँ, तो मेरे ना मानने से नहीं होगा। मैं कहूँ मैं ए फॉर एप्पल नहीं मानता, तो क्या ना मानने से ए फॉर एप्पल नहीं होगा? तो महाराज राम जी का सीता जी को छोड़ना कैसे उचित मानते हैं आप? मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हाँ ऐसा है, आप बताइए, राम जी उस समय राजा थे कि नहीं? हाँ, और राम जी, सीता जी का विरोध राम जी ने किया था या समाज ने किया था? समाज ने। तो समाज ने राम जी से कहा कि जो आपकी पत्नी है वह रावण के पास रहकर आई हैं, हम उसे अपनी महारानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गलत है, मगर ये तो गलत बात को क्यों मान लिया उन्होंने? अभी पूरी बात होने दीजिए। फिर राम जी ने समाज को कहा कि नहीं जी, अग्नि परीक्षा ली है हमने। तो समाज ने कहा आपने ली है, किसने देखा? ठीक है, समाज ने कह दिया। अब आगे चलते हैं। अब यदि राम जी कह देते कि नहीं तुम गलत हो, मेरी पत्नी तो बिल्कुल अच्छा, राम जी को पता था कि मेरी पत्नी शुद्ध है, पवित्र है। बिल्कुल। राम जी को आपत्ति होती सीता जी से, तो रावण के यहाँ से आने के बाद सिंहासन पे बिठाते क्यों? राज तिलक जब हुआ तब तो साथ में थे ना। राम जी तभी कह देते वनवास जाओ, तुम तो रावण के पास रह के आई हो। इसका मतलब सीता जी से आपत्ति राम जी को नहीं थी, होती तो उसी दिन त्याग देते। तो आपत्ति प्रजा को थी। अब आप कहेंगे प्रजा की बात क्यों मानी? हाँ। उस समय राम जी राजा थे, और यदि प्रजा की बात ना मानी जाती तो लोग कहते मनमाना राजा है। अरे राम तो वो राजा है जो प्रजा के शुभ के, चलो तुम कहते हो मेरी सीता तो अग्नि की तरह पवित्र है, गंगा की तरह निर्मल है, पर तुम कहते हो तो तुम समाज के लिए मैं अपनी पत्नी को भी त्याग रहा हूँ। त्यागा नहीं, त्याग देते तो जंगल में छोड़ते, जंगल में नहीं, संत जी के आश्रम में छुड़वाया है। लेकिन वो पत्नी, लेकिन वो गलत नहीं थी, अपहरण हुआ था। नहीं, पहली बात तो पवित्र थी। और वो अपहरण कहाँ हो गया? वो रावण ने अपहरण ही तो किया था ना। हाँ, उनका। रावण ने अपहरण किया तो रावण ने गलत किया ना। हाँ, तो सीता जी को सजा मिलनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, सीता जी को सजा मिली ही नहीं ना। सीता जी को सजा कहाँ? राम जी की तरफ से तो नहीं मिली। आप बताइए क्या राम जी दोषी हैं इसके? भाई प्रजा, आप यदि राजा होते, चलिए आप थोड़ी देर के लिए राम जी की जगह खड़े हो जाइए, आप राजा होते और आप सम्राट हैं पूरे दुनिया के, और आप यदि कहें कि नहीं मेरी पत्नी का मैं पक्ष लूंगा, तो समाज क्या कहती? कैसा राजा है ये? प्रजा की बात ही नहीं सुनता। भले राम जी जानते हैं कि मेरी पत्नी सही है, पर यदि वहां पर पति सिद्ध करता, राम जी सिद्ध करते कि मेरी पत्नी सही है, लोग तो यही कहते पत्नी का पक्ष ले रहे हैं।
लेकिन त्याग देने से तो और साबित हो जाएगा, प्रजा कहेगी देखो उन्होंने त्यागा। साबित नहीं हुआ, साबित त्यागा तो तो फिर सीता जी ने अंत में हाँ। जब पृथ्वी पे समा गई फिर तो सिद्ध हो गया कि वो पवित्र थी। हाँ। समाज, वो मैसेज ये गया है कि समाज में आप सीता ही क्यों ना हो, आप राम ही क्यों ना हो, समाज तो कहेगी। ये मैसेज है, समाज का काम है कहना, इसलिए समाज कहेगी। और समाज कहेगी तो कहने दो, हमें परवाह नहीं करना। कहने वाले राम और सीता दोनों को कह गए, ये मैसेज गया है। राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया, ये बिल्कुल मस्तिष्क से हटा दीजिए। और ऐसे प्रजा को भगवान तो बहुत बड़े वो थे पुरुषोत्तम, उन्हें अपने ज्ञान के आधार पे समझा भी तो सकते थे उसको। कैसे समझाएं मेरे भाई, जीवन में कुछ चीजें नहीं समझाई जा सकती, नहीं समझाई जा सकती, वो सिद्ध करके बताना पड़ता है। यदि राम जी कह देते कि मैं नहीं छोड़ता सीता जी को, सारी प्रजा एक तरफ से कह देती राम जी तो अपने पत्नी का, परिवार का पक्ष, परिवारवाद का आरोप लग जाता। इसलिए इस धरती पर सैकड़ों राजा हुए हैं, पर राम राज्य की हम लोग कल्पना करते हैं, क्योंकि राम जैसा राजा जिनके राज्य में कुत्ते को न्याय मिला। मैंने एक दिन कुत्ते की कथा सुनाई थी कि राम जी ने एक कुत्ते को न्याय दिलाया था, वाल्मीकि रामायण में सब लिखा हुआ है। एक आदमी, एक औरत का रेप हुआ है, यानी जिना बिल जबर उसके साथ हुआ, बिल रजा नहीं हुआ, उसने रेजिस्ट किया और इसके बावजूद कुछ लोगों ने उसका रेप कर दिया। तो अब सवाल यह है कि 4 गवाह वो कहां से लाए? ऐसा तो है नहीं कि जब उसका रेप हो रहा था तो वो पब्लिक में हो रहा था और बिल्कुल सड़क पे हो रहा था, वहां सारे लोग देख रहे थे। जाहिर है कि वो ऐसी जगह नहीं होगा, बल्कि कहीं कोने किनारे पर होगा। तो वहां से वो 4 गवाह कहां से लाए? एक आध कोई गवाह मिल भी गया और उसने जाकर, अगर हुकूमत में, अगर इस्लामी हुकूमत है तो अदालत के सामने अगर उस एक गवाह को पेश भी कर दिया तो उस एक गवाह की मुसीबत आ जाएगी, उस गवाह के ऊपर सजाए हद क़ज़फ़, ये जो सजा है ये जारी होगी। तो इस तरह तो उस विक्टिम का, जो रेप विक्टिम है, वो लड़की या वो औरत, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा अगर 4 सजा की हम शर्त लगा दें? तो ये एक सवाल बहुत सी मर्तबा लिबरल्स की तरफ से और एथिस्ट या वो लोग जो इस्लाम के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं उनकी तरफ से ये सवाल आता है कि भाई इस्लाम ने इंसाफ नहीं किया औरतों के साथ। इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। वो ये है कि सजा 2 तरह की होती हैं। एक तो वो सजा है कि जिनको कुरान ने बयान कर दिया, उनको हम कहते हैं हुदूद। इनकी ये जमा है हद की। ये जो जिना की जो सजा है कुरान में जो जिक्र है, ये है हद। अब चाहे वो कोड़े लगाने वाली हो या रजम यानी पत्थर संसार करने वाली, ये दोनों हुदूद हैं। बहुत सी सजाएं इस्लामी हुकूमत में वो होती हैं जो बादशाह की या हाकिम की या खलीफा की सवाबदीद के ऊपर होती हैं, उसी को ताजीर कहा जाता है। इस दौर में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर ताजीर का निज़ाम नाफिज है, यानी मुस्लिम ममालिक। उनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में बाकायदा पूरा हुदूद ऑर्डिनेंस है और उसको ड्राफ्ट करने वाली कोई और शख्सियत नहीं बल्कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी मद्दज़िल्लहुल आली है। मैंने पाकिस्तान के हुदूद ऑर्डिनेंस का हवाला इसलिए दिया कि उसको उन उलमा ने ड्राफ्ट किया है कि जिन उलमा के इल्म के ऊपर पूरी दुनिया एतमाद करती है, इसलिए मैंने उसका हवाला दिया। उस हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर जो दफा 25 है उसमें यह बात लिखी हुई है कि अगर कोई औरत, और ये इब्ने अब्दुल बर अल मालिकी एक बहुत मशहूर फकी हैं, उनके हवाले से, उनका हवाला भी मौजूद है, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई औरत मसलन रेप विक्टिम है और ये साबित हो जाए कि वो रेप विक्टिम है किसी भी तरीके से, मसलन डीएनए टेस्ट है या इसी तरीके से ये साबित हो जाए कि वो रेजिस्ट कर रही थी, उसकी चीख की आवाज किसी ने सुनी, मतलब सेकेंडरी एविडेंसेस और जो सबूत है वो बहुत सारे हो सकते हैं, साबित हो जाए तो उस पर जो जिना की कुरानी हद है वो तो जारी नहीं होगी, लेकिन ताजीरन सजा उस पर जारी होगी, उस शख्स के ऊपर, रेप करने वाले पर। और इस सजा की ज्यादा से ज्यादा मिकदार 25 साल सजाए कैद बामशक्कत हो सकती है। 25 साल तो कोई ये मामूली मुद्दत नहीं है। और उसके बाद आगे फिर लिखा है कि अगर रेप करने वाले ने किसी हथियार का भी इस्तेमाल किया है, डराने के लिए या जख्मी करने के लिए हथियार का भी इस्तेमाल किया है, तो कुरान ने मुहारिबीन की जो सजा सूरह माइदा में जिक्र की है, अब वो सजा उसके ऊपर जारी होगी, जिसमें उस शख्स को फांसी भी दी जा सकती है, जिसमें उस शख्स का सरकलम भी किया जा सकता है, जिसमें उस शख्स के ऊपर संसार की सजा भी लागू की जा सकती है। ये तमाम सजाएं जाहिर है कि शरीयत और जो शरी कोर्ट है वो उसकी सवाबदीद के ऊपर है कि कौन सी सजा वो जारी करेगी। गर्ज ये है कि जो रेप विक्टिम है, इस्लाम ने उसको ऐसे नहीं छोड़ा,
बल्कि बाज हालात के अंदर खुसूसन अगर जबरदस्ती करने के लिए हथियार का इस्तेमाल हुआ है तो उस हथियार के इस्तेमाल की वजह से बड़ी सख्त सजाएं दी हैं जो आम हालात के अंदर नहीं दी जाती, जो पूरी सजा सूरह माइदा के अंदर मज़कूर है। बिल्कुल अरे भाई, जो इस्लाम सिर्फ चोरी करने की सज़ा हाथ काटना रखा है, इसमें बलात्कार जैसे इतनी बड़ी जुर्म की सज़ा नहीं होगी, ये तो नहीं हो सकता। दरअसल जो इस्लामोफोब लोग होते हैं दोस्तों, जो इस तरह की सवाल उठाते हैं, उनके टारगेट तो बस एक ही होता है कि कैसे इस्लाम को हर तरीके से नीचा साबित किया जाए। लेकिन इस्लाम तो वही है जो सच्चाई की हाईएस्ट लेवल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।